Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. बच्चों लास्ट क्लास में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस जो होगा वो ट्रांजिशन शो करेगा। कब? जब उसके ऊपर रेडियो वेव हम डालेंगे। जब रेडियो वेव आती है तो वो न्यूक्लियर ट्रांजिशन शो करती है। क्या होता है, हमने कोई सी भी एटम को लिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, उसके दो एनर्जी लेवल्स कर दिए। जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थे उनकी लोअर एनर्जी होगी अट्रैक्शन के कारण, और जो उनकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में थी वो हायर में चलेगी। तो एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो जब रेडियो वेव उस किसी भी एटम पे हम डालते हैं तो क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन शो करता है, और उस एब्जॉर्प्शन को हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, हमारे पास एक ग्राफ के फॉर्म में आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो ये क्या कहते हैं, हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं उसके और इंटेंसिटी के बीच में हम ये प्लॉट करते हैं। हाँ, एक रेफरेंस लेते हैं टीएमएस, जिसके कंपैरिजन हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। टीएमएस होता है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये क्यों लिया गया है? जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है, लेने का रीज़न क्या है रेफरेंस? क्योंकि ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मैग्नेटिकली आइसोटोपिक है, वॉलेटाइल है, और सोल्यूबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होता है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। सेकंड, जो इसका सिग्नल आता है वो काफ़ी इंटेंस आता है। आप इसके सिग्नल को आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। एक सिलिकॉन CH3 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 CH3। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें कितने प्रोटॉन्स हो गए? 3 3 6 3 और 3 12 प्रोटॉन्स इसके अंदर अटैच होते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिग्नल देते हैं जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टीएमएस कैन बी इजीली रिमूव, और इसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। एक इनर्ट सॉल्वेंट है, आसानी से हटा सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी लो है जिससे स्प्लिटिंग वगैरह शो नहीं होती। इट डज़ नॉट मेक एनी इंटर मॉलिकुलर एसोसिएशन विद सैंपल, और साथ में ये क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोई भी एसोसिएशन शो नहीं करता। कि क्या भी किसी के मॉलिक्यूल, हमने कोई भी सैंपल लिया है उसके में जैसे ये सॉल्वेंट डाला तो क्या पता उसके साथ रिएक्ट कर जाए, ऐसा ये शो नहीं करता, इनर्ट अवेलेबली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेट्रामेथाइल सिलेन यूज़ करते हैं। एज अ रेफरेंस यूज़ होता है कि इसकी एक आपके पास पीक आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिर केमिकल शिफ्ट। अब हम ये पीक करते हैं, मोस्टली इस पीक पे जो हम ये वेव्स देखते हैं फ्रीक्वेंसी की ही होती है। एक टर्म आती है लेकिन हमारी, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होती है? देखो, जो केमिकल शिफ्ट होती है इसको हम पीपीएम में डिफाइन करते हैं। ये हमारा पीपीएम में ग्राफ रीड होता है। जो क्या होता है, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। जो आपका न्यूक्लियस है रोटेट कर रहा है, एक किसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है, उसको हम वैसे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी से जो रोटेट करता है डिवाइडेड बाय जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो हम लेते हैं मेगाहर्ट्ज़ में। तो जब इन दोनों का हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, केमिकल शिफ्ट आता है। क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी खुद की एक फ्रीक्वेंसी, हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड को हम फिर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आप देखते हो जो एनएमआर है वो 1 टेस्ला का होता है, या फिर 500 टेस्ला, 400 टेस्ला, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड वर्क हम अलग अलग लेते हैं। फिर उसकी जो ये हमारा टेस्ला होता है उसको हम मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी क्या होता है, उसकी अपरेटस की या इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फिर हम उस फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो, जो केमिकल शिफ्ट होगी आपकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की, जो आपका सिग्नल है उसकी, और रेफरेंस की, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्स में है तो 10⁶ मल्टीप्लाई में आ जाता है, नहीं तो वैसे ही हमारी होती है मेगा हर्ट्स में ही होती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, A chemical shift is defined as a difference in parts per million between the resonance frequency of the observed proton, जो आपने resonance frequency जिस प्रोटॉन की ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी, एंड द टेट्रामिथाइल सिलेन हाइड्रोजन, और साथ में रेफरेंस कौन सा हमारा टीएमएस होता है तो उसकी उसमें से माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी।
TMS is the most common reference compound in NMR. It is set as a del 0 ppm. अब हमने इसको रेफरेंस माना है तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि रेफरेंस है तो किसी, क्योंकि जो NMR होता है वो हमेशा किसी न किसी के रेफरेंस में ही आपको पीक देता है, तो हम इसको क्या मानते हैं, जीरो। ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट हम आगे शील्डिंग और डी शील्डिंग होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।